सफेद नाम काला धंधा क्यों नहीं पड़ता मंदा। आर्थिक अपराध, धोखाधड़ी, जमीनों की घपलेबाजी, करोड़ों की हेराफेरी, दुनिया भर में फैला जाल, M3M का काला कारोबार। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। M3M का पर्दाफाश। बुजुर्गों ने कहा है कि जीवन में पैसा तो आने जाने की चीज है, लेकिन इज्जत ऐसी विरासत है जो एक बार चली गई तो आसानी से लौटकर नहीं आती। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, इसकी छापेमारी और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में जेल जाने के बाद शायद M3M ग्रुप के मालिकों को भी अपनी साख पर लगे दाग बहुत परेशान कर रहे हैं। संगीन आरोपों से घिरी यह कंपनी कहने को तो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार करती है, मगर बीते साल जेल में काटा गया वक्त उन्हें अब भी परेशान करता है। जानकारों की माने तो कारोबार से जुड़े लोगों के बीच ही साख पर लगा दाग छुड़ाने की कोशिश हो रही है। सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई के बाद M3M ग्रुप, जी हां, M3M ग्रुप के कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल और पंकज बंसल की साख लौटती नजर नहीं आ रही। कंपनी से जुड़े लोगों की माने तो बाजार ही नहीं बल्कि खुद से जुड़े लोगों के बीच भी पुरानी शान दिखाने की बेचैनी पार्टी गॉसिप्स का हिस्सा बनी हुई है। चर्चाएं यह भी है कि कारोबार से जुड़े लोगों में नहीं बल्कि रिश्तेदार और जान पहचान वालों में भी खुद को वेल कनेक्टेड दिखाने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए अफसरों की तलाश कर रहे नामचीन हस्तियों को एक जरिया बनाया जा रहा है। भारत एक्सप्रेस को मिली ऐसी ही तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जेल से लौटने के बाद कंपनी के प्रमोटर पंकज बंसल खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार दिग्गज कारोबारियों और राजनीतिक हस्तियों के साथ ली गई खुद की तस्वीरें पोस्ट करके यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे दिन वापस आ गए और दाग धुल गए। इस कंपनी के खिलाफ ऐसे कई संगीन आरोप हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले में छानबीन की और M3M ग्रुप से इस बारे में कुछ सवाल पूछे, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, कंपनी ने इस बारे में कोई भी तथ्य पेश नहीं किया। पेश है भारत एक्सप्रेस की खास इन्वेस्टिगेशन, M3M का पर्दाफाश। M3M का गोरख धंधा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में M3M एक बड़ा नाम है, लेकिन उसका असली कारोबार क्या है? भारत एक्सप्रेस का रियलिटी चेक। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरों का तमाशा, तोड़ी खरीदारों की आशा। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के निदेशक पंकज बंसल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कुछ तस्वीरें पोस्ट हुई, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या M3M के निदेशक ने ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी अमेरिकी सरकार जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ गंभीर आर्थिक अपराध के मामले लंबित हैं और वो ऐसे ही मामलों में जेल भी जा चुके हैं। हमने इस बारे में उनसे सवाल भी किया, लेकिन कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपेक्षा के अनुरूप उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। आर्थिक अपराध, जमीन की घपलेबाजी, करोड़ों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई गंभीर मामलों की सच्चाई क्या है? 2023 में दर्ज की गई 2 FIR में M3M इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और दूसरे हितधारकों के बीच वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी और संपत्ति अवमूल्यन के आरोप लगाए गए थे।
ईडी ने M3M ग्रुप और उसके निदेशकों के साथ ही एक दूसरे रियल एस्टेट समूह IREO यानी इंडियन रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में रेड डाली थी। ईडी ने गुरुग्राम में करीब 300 करोड़ रुपयों की 88.29 एकड़ जमीन को अस्थायी तौर पर जब्त भी किया था। भारत एक्सप्रेस ने इस नामी गिरामी डेवलपर के खिलाफ जांच और आरोपों की पड़ताल करने के लिए उससे सीधे सवाल किए। भारत एक्सप्रेस का मकसद सच को सामने लाने का है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी M3M ग्रुप ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भारत एक्सप्रेस पूछता है, सवाल नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वायरल तस्वीरों की सच्चाई क्या है? क्या अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को आपने अपने कारगुजारियों की जानकारी दी थी? तो आज भारत एक्सप्रेस पर आप बने रहिए। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ तथ्य आपको शॉक भी दे सकते हैं। मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्मर डीसीपी एलन राव साहब हैं। राव सर नमस्ते, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ उत्तराखंड पुलिस के फॉर्मर डीजीपी अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मेरे साथ पूर्व डीजीपी झारखंड निर्मल कौर जी जुड़ चुकी हैं। नमस्ते मैम, आपका भी बहुत स्वागत। मेरे साथ संदीप मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और कई ऐसे मुद्दों पर मुखरता से बात रखते हैं, लोग उनको सुनते हैं। नमस्ते सर, आपको भी बहुत स्वागत। और मेरे साथ सुबोध जैन जी जो कि एसआईटी हेड है भारत एक्सप्रेस के, जिनकी टीम ने, जिन्होंने खुद इन तमाम रिपोर्ट्स को खंगाला है। कई इनसाइट्स जो आपके साथ में साझा करूंगा। तो इस डिबेट को मैं खोलता हूं। शुरुआत सुबोध जी मैं आपसे ही करता हूं। जिस पर्दाफाश की बात हम कर रहे हैं, आपकी टीम लगातार कई महीनों से इस पूरे घटनाक्रम में जुटी हुई है, तमाम तथ्यों को जुटाने का प्रयास कर रही है। कई सवाल भी आप लोगों ने भेजे, जवाब तो शायद नहीं मिला, उस पर भी मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। लेकिन जो दर्शक अभी देख रहे होंगे M3M को लेकर, मैं चाहूंगा कि आप एक बार एक बेस तैयार कर दें, जिसके बाद हमारे गेस्टों के लिए भी चीजें बहुत शानदार रहे, बहुत आसान रहे। और क्योंकि आप खुद इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहे हैं, तो वो तथ्य आप बेहतर तरीके से साझा कर सकते हैं। रोहित, हमने 2023 में भी इस ग्रुप के जो कारनामे हैं उनको लेकर एक स्टोरी की थी, एक स्पेशल स्टोरी की थी, जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारे तथ्यों से हमने दर्शकों को रूबरू कराया था। अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि 2023 में इन लोगों के खिलाफ जब मुकदमे दर्ज हुए जी, और M3M ग्रुप के तीनों प्रमोटर रूप बंसल, बसंत बंसल और ये अपना पंकज बंसल, तीनों लोगों को जेल भी जाना पड़ा था। ये मामला एक PMLA कोर्ट, स्पेशल कोर्ट थी पंचकुला के अंदर, जिसके जज थे सुधीर परमार। उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई थी और इन लोगों पर ED और CBI का शिकंजा कसा। अभी पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि M3M ग्रुप के जो काले धंधे, गोरख धंधे हैं, वो धीरे धीरे करके जनता के बीच में सामने आने लगे। जेल जाने के बाद इस ग्रुप के डायरेक्टर्स को अपनी इमेज होती है, इमेज आप अच्छे कपड़े पहनकर सामने वाले को ये तो बता सकते हैं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी इज्जत कितनी है मार्केट के अंदर। तो इन लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोग इनके बारे में तमाम तरह की बातें करते थे और उस प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए इन लोगों ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनकी ओथ सेरेमनी से पहले कुछ पिक्चर्स उनके साथ क्लिक कराई और उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रमोशन किया गया कि जैसे इन लोगों का डायरेक्ट लिंक अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में हो गया है। तो एक भारतीय जनमानस में आमतौर पर जो जनमानस है उसके अंदर ये रहता है कि बड़े लोगों के अंदर बैठता है तो इसका मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और दोबारा से ग्रुप अपनी छवि को बनाने में बरकरार कामयाब हो गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई, इन बिटवीन एक चीज़ और भी हुई है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जिस सुधीर परमार जो स्पेशल कोर्ट के जज थे पंचकुला में, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारा मामला सामने आया था, उनके खिलाफ अभी अभियोग चलाने की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही थी जी। अभी पिछले दिनों जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने अभी जनवरी के लास्ट वीक में अपनी रिकमेंडेशन दे दी है कि सुधीर परमार के खिलाफ जो आरोप थे और जो चार्जशीट ACB ने, वहाँ की एंटी करप्शन यूनिट ने पेश की थी, उसको मंजूरी दे दी कि इनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जिस मामले के कारण से लोगों को जेल जाना पड़ा था, वो मामला अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है। जब वो मामला शुरू होगा तो फिर शिकंजा फिर कसेगा। ठीक। तो उसी सारी जो जद्दोजहद थी, अपनी छवि कैसे बचाई जाए और आने वाले जो चीज़ें हैं, जो आने वाला समय है
जिसके अंदर फिर से आरोप लाएंगे, फिर से जो दाग थे वो घाव हरे होंगे, जो पुरानी यादें ताज़ा होंगी और लोगों को फिर पता लगेगा कि काला सच क्या था। तो उसको बचा के एक मार्केट के अंदर मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अपनी पिक्चर क्लिक कराने, मीन्स आप वहाँ इन्वाइट ही हैं, इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। हमने इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में अपनी पिक्चर क्लिक कराकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका के बारे में माना जाता है कि वो जो इकोनॉमिकल क्राइम्स हैं और फाइनेंशियल क्राइम्स हैं उनको लेकर वो वहाँ की जो एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी, काफ़ी चौकस रहती हैं और इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेती हैं। तो सवाल ये है कि जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर चिटिंग, फोर्जरी, धोखाधड़ी, आपकी शेल कंपनी के थ्रू आप जो पैसा बाहर भेज रहे हैं, ऑफशोर कंट्रीज के अंदर भेज रहे हैं, उस तरह के संगीन आरोप, आपका जो पैनामा पेपर्स थे उनके अंदर, आपका पेंडोरा पेपर्स के अंदर आपका नाम आया रिपोर्ट्स के अंदर, उस सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इनकी पिक्चर क्लिक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कैसे संभव हो पाया? अब इसी के अंदर एक बात और भी सामने आ रही है। अभी कुछ परिचित लोगों ने, जब इस बारे में हमने स्टोरी का अपना प्रोमो हमारा चला और लोगों को पता लगा कि हम इस बारे में स्टोरी कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पिक्चर आ रही है, तो कुछ लोगों ने बताया कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक चलन है, वहाँ पर जो चैरिटी फंडिंग होती है उसको जुटाने के लिए बड़े लोगों के लंच या डिनर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये डिनर था जिसके बारे में उनकी पिक्चर इनके साथ में जो पेश की जा रही है, वहाँ पर ये इनवाइट ही नहीं थे। वहाँ पर $1 मिलियन में एक टेबल बुक की गई थी जिसके अंदर इंडिया के कई सारे लोगों के पास इनवाइट थे और कुछ लोगों ने शायद पार्टिसिपेट भी किया है। ठीक है। तो ये जो पिक्चर्स है वो बेसिकली $1 मिलियन पे करने के बाद में क्लिक हुई हैं और ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इमेज बिल्डिंग का काम या वापस जो डैमेज हुआ उस डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास, सोशल मीडिया का जमाना है। मेरे साथ एलन राव सर भी हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। राव सर, एक बार फिर से आपका भारत एक्सप्रेस के इस मंच पर स्वागत करता हूं। M3M को लेकर जैसा कि मेरे सहयोगी सुबोध जैन जी ने भी बताया, मेरे सीनियर हैं, हमने 2023 में भी इसको लेकर काफ़ी बातें रखी थी। PMLA की कई धाराओं के तहत ईडी के बार चीज़ें, फिर यहाँ तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और जिस दिशा में बात यहाँ पर सुबोध जी कर रहे हैं कि बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाना, सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाना कि देखिए M3M देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा कितना नाम है, बड़े बड़े लोग हमारे साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए रोहित जी, ये जो आम आदत है जो कि क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं, वो कोई न कोई VIP या कोई अच्छे प्रतिष्ठित लोगों के साथ में फोटो खिंचाकर उनकी स्टेज पे जाकर स्टेज शेयर करते हैं और फिर वो उसको फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे या दूसरी जगह पे अपना उसको पोस्ट करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े साफ और सभी स्वच्छ उसके प्रवृत्ति के आदमी हैं और हमारे खिलाफ जो भी कोई बात है वो अब खत्म हो गई है। तो यही ऐसा कोई प्रयास इन्होंने किया गया बंसल ब्रदर्स ने। तो ये प्रयास आप लोगों ने बड़ा, मैं आपके चैनल को बड़ा मुबारकबाद देता हूं कि इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ आपने ये सारा उजागर किया और 2023 में भी किया, अभी भी कर रहे हैं और इस प्रकार से लोगों को आप बचा रहे हैं कि ये कैसी कंपनी है M3M जो कंपनी है जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ईडी के केसेस थे, पेंडिंग थे, जो हाई कोर्ट के जजेस तक भी इसमें आंख पहुंची है। तो ये सारी चीजें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो आपके चैनल को देख रही है पब्लिक, उनको मालूम हो रहा है कि M3M क्या है। तो ये सारी चीजें अभी जो भी है लीगल कार्रवाई चल रही है और उस लीगल कार्रवाई के दौरान जो भी इनके आगे तो कुछ होगा। लेकिन ये जो आपने अभी जो सुबोध जी ने बताया कि किस प्रकार से पैसे देकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचाकर जो उन्होंने जो अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की है सोशल मीडिया में और कहीं अपने सर्कल में, बिजनेस सर्कल में, तो ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जो खिलाफ कुछ बात थी वो अब खत्म हो गई। हमारी नॉट ओनली इंडिया के बाहर भी हमारा काफी कुछ व्यापार में ये प्रोग्रेस हम कर रहे हैं। इनका ज्यादातर हरियाणा में है और बाकी दूसरे स्टेट्स में भी है, और वहां पर भी इनका है। लेकिन क्या क्या किस प्रकार से ये जो लैंड बिल्डिंग या ये जो डेवलपर कंपनीज है किस प्रकार से करती हैं, ज्यादातर इनकी मोडस ऑपरेंडी वही होती है जो कि इसमें भी दिखाई जा रही है कि वो कोई लैंड का एग्रीमेंट करके उसको फिर वो पेपर सारे सिटी बना देते हैं, सारा कमर्शियल सब कुछ बना के लोगों से पैसा ऐंठने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अपने पब्लिक को बचना चाहिए ऐसी चीजों से, जब तक वेरिफिकेशन ना करने की सच्चाई कंपनी की क्या है उसके साथ ही वो डील करें ताकि अपने हार्ड अर्न मनी को बचा सके। ऑब्वियसली यही हमारा मकसद भी है। और देखिए, जब आप जैसे चेहरे हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए इस तरह की मुहिम चलाना थोड़ा आसान हो जाता है, सुगम हो जाता है। मेरे साथ लगातार एक ज़बरदस्त पैनल बना हुआ है। निर्मल कौर जी भी मेरे साथ बनी हुई है, पूर्व DGP है झारखंड की। मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी, उनसे भी मैं कुछ इंसाइट्स लूँगा। इसके अलावा
मेरे साथ संदीप जी लगातार बने हुए हैं। निर्मल जी, मैं आपके पास आ गया। जैसा जैसा इन तमाम चीजों में हम देखते हैं, बार बार हम तमाम तथ्यों को सामने ला रहे हैं। देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, क्योंकि M3M कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। दिल्ली हो गया, NCR हो गया, आसपास के और भी स्टेट्स हैं, वहां पर कई वादे भी किए गए, लोगों को हंसी सपने भी दिखाए गए। कई लोगों का ख्वाब बस इतना कि मेरे सर पर छत आ जाए, और वो ऐसे बिल्डर्स की बातों में आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो मेरा जो मेन सवाल है ना, जो मूल सवाल है, वो यही है कि क्या इस तरह का माहौल दिया जाता है ऐसे लोगों को पनपने के लिए? जी, ऐसा है कि व्यवस्था की जो कह सकते हैं व्यवस्था में जो गैप्स हैं उसका फायदा ये लोग बखूबी उठाते हैं, और जहां जहां कमजोरी है किसी इंडिविजुअल में उसको भी ये खूब समझते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। देखिए, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, पैसे की इन तक पहुंच है, पैसा खर्च करने की हिम्मत है, और पैसे से ये लोग सोचते हैं कि पैसे से या परिचय से सब कुछ ठीक हो सकता है। और वो जैसे कि वो ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें खिंचाई, अपना प्रोफाइल बिल्डअप कर रहे हैं। अब उसकी असलियत क्या है? ट्रंप के सामने पड़ी शायद ट्रंप पहचान भी ना पाए। फोटो तो ऐसे डाली है कि ट्रंप के डाइनिंग टेबल पे बैठे हो और कांटे चम्मच से उनके साथ डिनर खा रहे हो। ऐसा नहीं है, किसी एक बड़ी गैदरिंग में वो साथ में है, और क्राउड फंडिंग में आप भी है वहां पर। तो ये एक मिसलीड करने की या अपना सिक्का चमकाने की इनकी कोशिश है। पर जो जागरूक पब्लिक है, और ये तो अगर ऑलरेडी देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, जिस जज ने इनका केस सुना उस जज पर अभियोजन चलाने की बात है, तो बातें तो बहुत सारी है जो निकाली जा सकती हैं, पर ये शायद उस पर लीपापोती कर रहे हैं, ऊपर से एक पेंट मार रहे हैं, पेंट का कोट, कि इस तरह हम तो बहुत बड़े हैं, हमारी तो रेपुटेशन बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करके भी बच जाएंगे, इतनी बड़ी है कि हम जिस चाहे जायज चीज में जेल जाएंगे, उसके बाद भी हम मतलब उसको सब साफ सुथरा कर लेंगे, धो लेंगे, और अच्छे से अपनी एक अच्छी इमेज जनता के सामने पेश करेंगे। तो जनता भाई बेवकूफ अगर बनती है तो उसके अपने ही पैसे जाएंगे। बिल्कुल। और जज जो है, जज पे जब अभियोजन की स्वीकृति मिल गई है तो इसका मतलब कि कोई बहुत ही गंभीर बात रही होगी, ये तो निश्चित है। और उसका पता लगाना, उसको जनता के सामने उजागर करना, यही मीडिया का रोल भी है कि जहां जहां मीडिया को कमियां दिखती है, खामियां दिखती है सिस्टम में, प्रक्रियाओं में, और जहां तक इनकी बात है, ये जो ओरिएंट क्राफ्ट वाला है, क्या घोटाला हुआ मुझे नहीं पता, पर कहते हैं कि ओरिएंट क्राफ्ट वाले ने उतना पैसा एक्सपोर्ट करके नहीं बचाया कमाया जितना वो एक रियल एस्टेट डील से कमा गया। ओरिएंट क्राफ्ट वाले ने झारखंड में भी चीजें, और इसलिए आप जैसे लोग जब बोलते हैं ना इन चीजों को, तो हमें लगता है कि हम से कम दर्शक सुन रहे हैं वो थोड़ा और ज्यादा अवेयर होंगे। एक बार मैं चाहूंगा मेरी पीसीआर टीम में जो M3M का पर्दाफाश और जो हम हेल्पलाइन नंबर चला रहे हैं, इसको अगर एक बार फुल स्क्रीन कर दे तो वो नंबर मैं पढ़ दूं हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग हमसे जुड़ना चाहें, लाइव जुड़ना चाहें, वो मेरे साथ जुड़ जाए। देखिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है भारत एक्सप्रेस की। अगर आप भी पीड़ित हैं M3M ग्रुप से, 931109, वो नंबर एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं। अगर आप भी पीड़ित हैं, M3M ग्रुप से शोषित हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो आपका अपना चैनल है ना भारत एक्सप्रेस, यहां पर हमसे बात कीजिए, संवाद कीजिए। 9311091556, 9311091556, इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़िए। मेरे साथ संदीप जी भी हैं लगातार। आप जानते हैं संदीप जी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, कई बार ऐसे जबरदस्त मुद्दों पर मेरे साथ जुड़े हैं, और आपने उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुना होगा। संदीप जी, मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछता हूं कि इतना बड़ा देश हमारा, एजेंसीज बहुत शानदार हमारी, एक तरफ सारी चीजें सबके सामने है, कोई भी इंटरनेट पे खंगालेगा तो तमाम केसेस सामने आ जाएंगे। ईडी ने किन धाराओं को लगाया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत क्या क्या चीजें हुई थी, सब जानते हैं, सारी चीजें सामने। लेकिन मैं उस एनवायरनमेंट के बारे में आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत मुखरता से बोलते हैं। ऐसा माहौल क्यों वो ऐसा माहौल है कि लोग इतना सारी चीजें करने के बावजूद रखते हैं कि भैया मैं अमेरिका जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालूंगा, अपनी इमेज चमकाऊंगा? रोहित भाई, आपके चैनल पे जो पैनल बैठा हुआ है, निर्मल कौर मैम है, राव साहब हैं, दोनों लोगों ने जो खुल करके बातें रखी, यह हम सभी को सीखने के लिए एक बड़ा मौका है। खासकर जो रियल एस्टेट से जुड़ता है कि आगे चल करके मुझे प्रॉपर्टी बुक करनी है जी। क्योंकि मैं दो लोगों का नाम लेना चाहता हूं। एक आम्रपाली बिल्डर का, जिसमें शर्मा जी थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत नचाया, और दूसरा स्वर्गीय श्री सहारा श्री, जिन्होंने सेबी को बहुत नचाया। लेकिन दोनों ही
दो इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली संदीप जी, मैं ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर आप लगातार बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं वापस। मेरे सहयोगी देवनाथ भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, आप किस तरीके से देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर तो आप भी छाए रहते हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई आएगा, लेकिन किसी चीज का कोई डर नहीं। देश में आपने क्या कुछ किया है, कितने लोगों के सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ आप खेल रहे हो, बावजूद उसके M3M ग्रुप के प्रमोटर हो गए, उसके मालिक हो गए, वो अमेरिका पहुंच जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। और ये तो एक ही नाम हम ले रहे हैं, ऐसे कई VVIPs हैं जिनके साथ तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना इतना आसान है क्या? माना कि आप और हम अब एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी रहते हैं, लेकिन ये इतना आसान है क्या? रोहित, कुछ दाग अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो दाग है बिल्कुल बुरा है। ये दाग इसलिए है क्योंकि अगर इनको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा करके अपने निवेशकों को, अपने उन लोगों को, उन लाखों आंखों के सपनों में जो सपने लोग देख रहे थे उनको में धूल झोंक सकते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही तस्वीर बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं एक बात बताता हूं आपको, जिस गुड़गांव की बेसिक कंपनी है वहां का एक उल्लावास गांव है। रातों रात M3M ने क्या किया कि जो ये शमशान घाट है उससे लगे हुए उसको जोड़ते हुए एक फ्लाईओवर बना दिया, यानी शमशान घाट को भी इस कंपनी ने नहीं छोड़ा। मतलब साफ है कि इनके दाग बहुत ज्यादा है। और जरा समझिए कि जब आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाते हैं, क्या आपने बताया कि आपके हिंदुस्तान में कितने दाग है आपके ऊपर? आपकी जो चुनरी है, आपका जो कपड़ा है, कितना ये जो है दाग से भरा हुआ है, ये नहीं बताया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम बता रहे हैं। इनके साथ अभी 300 निवेशक, अभी इसी नवंबर की बात कर रहा हूं, कि गुड़गांव में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा फ्लैट कहां है, हमने जहां पैसा दिया है वो घर कहां है। तो जाहिर सी बात है ये घर तो नहीं दे पाए, लेकिन टेबल बुक करा ले रहे हैं वहां पर। तो जाहिर सी बात है, जरा समझिए इसको कि ये सोशल समझा मीडिया जा के सकता है जरिए उन्हीं लोगों के पैसों से, उन्हीं लोगों का पैसा जो आया होगा कि भैया हमें एक छोटा सा फ्लैट दे दो 1 BHK 2 BHK का, उससे वहां उन्होंने डिनर का एक टेबल ले लिया एक आधे घंटे के लिए। सुबोध सर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर आप शुरुआती दौर से आपने इस मामले में सारे इंसाइट्स हमारे साथ साझा किए। मुझे अभी भी याद है कि 2023 में भी हमने रात रात तक इसको लेकर स्पेशल बुलेटिन्स किए थे। आप लगातार जुड़ते थे, घंटों घंटों आप अपने। मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसकी भी समरी रख दें, क्योंकि दर्शकों को आसानी रहेगी तमाम चीजों को जोड़ने में। देखिए रोहित, हमारे पास जो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जिन्हें देख सकते हैं, एक रिपोर्ट है पूरी जिसके अंदर सिलसिलेवार जानकारी है, कितनी कंपनियां थी, किस कंपनी से कब कितना पैसा आया, कब किसको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन दर्शकों को जो उस डिटेल से ज़्यादा सरोकार रहता नहीं है। बिल्कुल। ये बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा सा बता देता हूँ कि ये पूरी कहानी एक जज को रिश्वत देने के बाद सामने आई जी। और जब उसको रिश्वत देने की कहानी सामने आई तो उसके अंदर जो बसंत बंसल हैं और पंकज बंसल हैं, इन लोगों को जून 2023 के अंदर अरेस्ट किया गया। इसके अलावा इनके जो पंकज बंसल जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अपनी पिक्चर के लिए नज़र दिखा रहे हैं, उनको भी एक इन्फोर्समेंट के मामले में ईडी ने उनको भी अरेस्ट किया 2023 जून के अंदर। अक्टूबर में इन लोगों को जमानत मिल गई जी। अब देखिए, इन लोगों की इमेज की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, तो उस समय जब इनको जमानत मिली तो जो एक जज थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत बेहद ईमानदार जज माने जाते हैं अपने काम से, अपने नाम से और अपने फैसलों से। उन्होंने ईडी की कुछ खामियां रह गई, टेक्निकल जो भी लीगली जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, कहीं कुछ खामियां रह गई, और मेरिट के आधार पर उन जज साहब ने इन लोगों को बेल दे दी, इन लोगों को राहत दे दी। लेकिन हुआ ये कि इन लोगों की इतनी इमेज खराब है कि उन जज साहब का नाम भी ये जुड़ गया कि शायद इन लोगों ने कुछ सेटिंग कर ली, और उस कारण से उन जज साहब को उस सीट से हटा दिया गया। हुआ क्यों? क्योंकि ये लोग राजेश परमार जो स्पेशल PMLA कोर्ट के जज थे, CBI PMLA कोर्ट पंचकुला के जज थे, उनके साथ इस तरह के कारनामे सामने आ चुके थे। तो इन लोगों के तो साथ स्थिति ये हो गई है कि इन लोगों के साथ अगर कोई बैठता है ईमानदार आदमी और कोई साफ सुथरी छवि का आदमी, तो इनके साथ बैठने मात्र से उस आदमी पर सवाल खड़ा हो जाता है कि भैया ये आदमी कैसा है। जैसे पुराने लोग कहा करते थे कि भाई आप शराब की दुकान के पास खड़े थे, आप भी पीते हो, तो बोलता कि भैया मैं किसी के लिए कुछ लेने जा रहा था, किसी ने मंगाया था, कह रहे बेटा कभी मत जाना। मतलब ये हाल इतना, अगर आप वहां खड़े रहोगे तो लोग आपको भी शराबी समझेंगे। हाँ। तो M3M ग्रुप की इमेज इस तरह की हो गई है कि अगर कोई आदमी इनको मेरिट पे और सही मामले, हालांकि हम लोग इनके जो काले कारनामे उनके खिलाफ स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन जो तथ्य हैं उनको भी सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम किसी को बेनकाब करना या किसी की छवि खराब करना नहीं है। बिल्कुल, हमारा काम है सच को सामने लाने का। तो हमने आज हम अपने चैनल पे बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि एक जज जो ईमानदार हैं और जिन्होंने मेरिट के आधार पर इनको राहत दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। तो ये इस तरह के लोग हैं कि जिनकी छवि जो है ना बहुत खराब हो चुकी है मार्केट के अंदर।
और अगर आप इनका इतिहास देखते हैं तो हरियाणा एक छोटा सा गांव है तावड़ू, वहां के रहने वाले हैं लोग। इनके फादर की परचून की दुकान हुआ करती थी। अब एक परचून की दुकान चलाने वाला आदमी आज हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा है। तो भाई आज की डेट में आप मुझे बता दीजिए कौन ईमानदार आदमी, कौन नौकरी पेशा बिजनेसमैन आदमी जिसने 10-20-25 साल में 1 करोड़ की पूंजी को 100-150 करोड़ में कन्वर्ट करा हो? ऑब्वियसली 10-15-20 साल में बता दीजिए आप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप बता रहे हैं बार बार। इसी माहौल की तो मैं बात कर रहा हूं। अकेले तो किया नहीं होगा, कई व्हाइट कॉलर्स भी होंगे, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी पीछे पर्दे के पीछे से काम कर रहे होंगे। ये तो मोहरे हैं, सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। M3M का पर्दाफाश, रिपोर्ट्स अभी बहुत सारी हैं। दर्शकों को मैं यहां पर यह बता दूं कि 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट ग्रुप M3M के निदेशक बसंत बंसल को जून 2023 में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी को M3M ग्रुप और IREO ग्रुप द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। दरअसल यह गिरफ्तारी एक पूर्व न्यायाधीश और अन्य के खिलाफ कथित रिश्वत मामले से जुड़े धन शोधन मामले में की गई। जांच एजेंसी ने इस मामले के सामने आने के बाद IREO और M3M ग्रुप के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और इस दौरान ईडी ने महंगी कारें, ज्वेलरी, कैश मौके से बरामद किया। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन लोगों को धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में जांच का सामना करने के बावजूद M3M ग्रुप की ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ साझेदारी का राज क्या है? M3M ग्रुप के काले कारनामों को लेकर सवाल और भी हैं, आप भी गौर से देखिए। सवाल नंबर 3, आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में जांच का सामना करने के बावजूद ट्रिबेका डेवलपर्स के साथ साझेदारी का राज क्या है? सवाल नंबर 4, RS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड RSIPL द्वारा जमीन की घपलेबाजी से जुड़े क्लीन चिट के सबूत कहां है? सवाल नंबर 5, गुरुग्राम में जब्त की गई 300 करोड़ रुपयों की जमीन क्या आपको वापस मिल गई? तो कई ऐसे सवाल हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल भी आपके सामने रखूंगा और यही सवाल हमारी टीम ने M3M ग्रुप के पास भी पहुंचे। क्यों? क्योंकि आप अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत खर्चा कर ही रहे ना, सोशल मीडिया पर मेहनत कर ही रहे ना, तो ये वो सवाल थे जो जनता के सवाल थे। आप उन सवालों का जवाब अगर देते तो आपको प्रमोशन ऐसे ही मिल जाता। चलिए इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ जो लगातार जबरदस्त पैनल बना हुआ है, एक बार फिर से मैं उनकी तरफ रुख करता हूं। संदीप जी, आपकी आवाज में थोड़ा, ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए फर्स्ट सेगमेंट में आपकी बातें अधूरी रह गई थी। मैं चाहूंगा कि इस सेगमेंट की शुरुआत आप ही से करूं मैं। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो दिखता है वही बिकता है, और इसी चीज का उपयोग करने के लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ फोटो खिंचवाई। आप भी देखते हैं बड़े बड़े बिल्डर्स जो है इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो इनका मोडस ऑपरेंडी है उस चीज से तो लग रहा है कि क्राइम में बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं। क्योंकि आपने रिकवरी में चीजें बता दी, महंगी गाड़ियां मिली और बहुत सारी चीजें मिली, तो मतलब कैश एंड काइंड में इन्होंने रिश्वत जम करके दी है। और इन सब चीजों से जो है इनको कोर्ट के सामने बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब इन सब चीजों के बारे में ऑन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो एक मनी ट्रेल निकल करके जरूर सामने आएगी। ठीक, हाँ, हो सकता है सारी डील कैश में हुई हो, लेकिन जिस दिन गाड़ी खरीदी गई होगी कहीं ना कहीं से तो कैश निकला होगा, बिल्कुल, कहीं ना कहीं से तो कुछ आया होगा। और जब EOW उसके पीछे लगेगी, या फिर जो कहते हैं CBI जांच कर रही है इस मामले को, ED जांच कर रही है, FIU एक बड़ी चीज होती है, आप समझिएगा, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भारत सरकार की, जी जी जी, जो इसके पीछे काम करती है। जिस तरह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है LIU, इसी तरह FIU होती है। बहुत बारीकी से जाकर के डिजिटल मोड में चीजों को ये पकड़ने की कोशिश करती है, और शायद हम लोगों को चीज दिखती नहीं है, लेकिन जो आप जांच देख रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं FIU का भी रोल होता है। और सारी चीजें जब कनेक्ट होंगी ना, तो बंसल साहब के लिए, जो अभी तक ट्रंप साहब के साथ बंसी बजा रहे हैं, वो चीज जो है उनके लिए गले की फांस बनेगी कि आप ट्रंप साहब के साथ फोटो खिंचवाने कैसे चले गए भाई साहब? इतनी सारी जांच आपके ऊपर लगी हुई है, आपको पास किसने किया? आपको क्लियरेंस यहां से कैसे मिली? PCC कैसे मिली आपको US जाने के लिए? इन सब चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा। और बंसल साहब, आगे तैयारी अभी कर लीजिए, क्योंकि ये जो जांच हो रही है इसके
चलते आपके खिलाफ और लोग आवाज उठाएंगे। जिन बायर्स को आपने ठगा है, जिन बायर्स के साथ आपने चीटिंग और धोखाधड़ी की है, उनके लिए आज यह दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो अदालत के धक्के खा रहे हैं। रोहित भाई, इन लोगों का जो नेक्सस है ना, अदालत के धक्के, थाने के धक्के खाते खाते बिल्डर के खिलाफ बायर परेशान है। अच्छा, रियल वर्ल्ड में धक्के खा रहे हैं, रियल वर्ल्ड में कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, थानों के चक्कर काट रहे हैं, एजेंसी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं रियल वर्ल्ड में, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया पर वीआईपी वीवीआईपीज के साथ डिनर पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए हैं, सोने चांदी के चम्मच आगे नजर आ रहे हैं। मैं वापस आऊंगा संदीप सर, आपकी बात करने का तरीका बहुत शानदार है, पहली आपकी तारीफ हौसला अफजाई मैं कई बार कर चुका हूं। निर्मल जी, मैं आपके पास आ गया। आप भी एक बहुत ही मजबूत ओहदे पर रही हैं और आपका पूरा कार्यकाल, उसको मैं गोल्डन कहूं तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति मुझे नहीं होगी, क्योंकि आपका एक अलग तरीका भी था। लोग भी आपके पास कई प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे, और आज हम M3M का जिक्र कर रहे हैं, M3M ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब रही तो कई लोग, कई पीड़ित इससे जुड़े, इसी तरीके से जुड़े हुए केसेस को लेकर आपके पास पहुंचते थे, और मेरा सवाल, एक मूल सवाल वो बिल्कुल बरकरार रहता है। अभी सुबोध जी भी बता रहे थे कि बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं था, परचूने की दुकान थी, आटा दाल चावल बेचते बेचते, जमीनों की हेराफेरी करते करते, व्हाइट कॉलर्स, खाकी नेता, सबका समर्थन पाकर एक माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि आज M3M इतना बड़ा नाम हो गया, बंसल ब्रदर्स इतने बड़े नाम हो गए। जी बिल्कुल, ये इस तो पर ऐसा है कि कैसे चोट करें? सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कमजोरियां हैं और पैसे का बहुत जाता है, और वो कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो पैसे से समर्थता ये लोग लाए हैं, चाहे रिश्वत दे के हो, चाहे कुछ हो, चाहे उल्लू बना के हो। तो जो समर्थता लाए हैं उससे जो है कि आम जनता का ही पैसा है ना, पैसा आया कहाँ से? जिससे इन्होंने बुक कराया, जिनके इन्होंने पैसे लूटे, वही ना पैसा है जी। तो ऐसे कहते तो है प्रोवर्बियली कि बद्दुआ लगेगी उनकी, पता नहीं कितनी देर में लगेगी, कब लगेगी, परंतु पैसा तो वही है कि जो लोगों से लूटा गया है, जो आम जनता से लूटा गया है, जो कि शांति प्रिय लोग हैं, जो कि कमाने खाने में पूरी जिंदगी कमा के बस एक 2 बेडरूम या 1 बेडरूम या 3 बेडरूम का फ्लैट बना पाते हैं, और जिसमें कि वो अपना जीवन, मतलब हर आदमी अपने घर में संतोष से जीना चाहता है, अपने घर में राजा रहता है, वो उनका जो सपना है वो भी ऐसे लोग छीन लेते हैं। उनका जो एक सपना है घर बनाने का बुढ़ापे में या जीवन के अंत में, अपनी पूरी बचत लगा के, लोन लेके, वो घर भी ये लोग उनको नहीं लेने देते हैं। उनका पैसा इस तरह के जो बिल्डर है वो ले लेते हैं और उनको बहुत डिप्राइव कर देते हैं। वो बेचारे सड़क पे आ जाते हैं। एजेंसीज को सब और ये पता होता है कि जिंदगी भर ईडी की की कमाई इसमें लगानी एंट्री है ही, पीएमएलए की कई धाराएं लगाई गई, गिरफ्तारी की गई, कई सारी चीजों की बरामदगी हुई, लग्जूरियस कारें, बड़े बड़े घर, कई ऐसे जमीनों से जुड़े डॉक्यूमेंट जिसमें चीजें ऊपर नीचे नजर आई, फर्जी तरीके से बहुत सारी चीजें। अब इस माहौल पर कैसे चोट की जाए? जी हाँ, इतना प्रमाण है, अगर अच्छे से कोई देखेगा, हाँ। अच्छे से कोई भी एजेंसी पढ़ जाए, पीएमएलए के केसेस तो पहले भी है, इन्होंने शेल कंपनीज बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, SFIO है, बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। अगर उनके पास ये डाटा पहुंचता है, सूचना पहुंचती है और वो लोग ठीक से इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि इनकी जो कारस्तानियां बाहर ना आए। इन्होंने बहुत बुरा किया, लोगों का पैसा लूटा, उसको लेके अब खुद इतना बड़ा ग्रुप बन गए, लोग बेचारे सड़क पे आ गए अपनी जिंदगी भर की कमाई। दिस इज बिग कम से कम, क्योंकि अपना देश इतना बड़ा है, हम लोग आईपीसी से BNS तक पहुंच गए, भारतीय न्याय संहिता तक हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी भी कई लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, और विश्वास है लोगों में, अभी भी विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कानून अलग तरीके से काम करता है। बिल्कुल, ये उम्मीद भी है, विश्वास भी है। और जब हम M3M का जिक्र करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुग्राम का जिक्र ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहीं से सारी चीजों की शुरुआत हुई, यहीं से वर्चस्व M3M में आना शुरू हुआ, M3M का वर्चस्व यहीं से शुरू हुआ। मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मनोज, इससे पहले भी मुझे याद है 2023 में मैं थे, देवनाथ जी थे, सुबोध जी थे, इन्हीं के इनपुट्स पर हमने उस वक्त भी देर रात तक एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चलाया था। अभी ये तमाम चीजें क्या चल रही है? चैरिटी डिनर करके, चैरिटी डिनर नाम इस लफ्ज का इस्तेमाल कर करके आम लोगों के पैसे, उनके हार्ड अर्न्ड मनी से अमेरिका में जाकर चैरिटी डिनर के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाई जाएगी, और यह उम्मीद की जाएगी कि देश में माहौल बदल जाएगा, इमेज क्लीन हो जाएगी, दाग धुल जाएंगे। देखिए बिल्कुल रोहित, बहुत बड़ा नाम है M3M। 2010 में ये प्रकाश में आया था, और अभी फिलहाल की मैं अगर बात करूं तो गुरुग्राम, नोएडा समेत कई बड़े शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं इनके वो चल रहे हैं। हाल ही में जैसा कि आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके फोटो खिंचवाया, आपको बता दूं कि ट्रंप टावर
जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर बन रहा है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। डीएलएफ रियल और डीएलएफ के बाद सबसे बड़ा जो एक समूह बनकर सामने आया है। और हाल फिलहाल जो अभी मैं आपको बताऊं, सेक्टर 67 में M3M बिजनेस पार्क नाम पे एक डेवलपमेंट होती है, जहां पर पोजीशन देने की बजाय एक कंपनी को लीज पर दे दिया जाता है पूरा फ्लोर और उससे एक मोटा किराया वसूला जाता है। बीती सितंबर की मैं आपको बात बताता हूं रोहित, करीब 300 निवेशकों का पैसा 2021 में उन्होंने बुकिंग की और बिना किसी कारण बताए सितंबर 2021 में उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाती है और इसके बाद तमाम तरह की जो है प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और किसी तरह से मामले को निपटाया जाता है। फिलहाल जो मैं बात करूं, जो सोसाइटियां बिल्डर ने बनाई हैं, काफी सारी शिकायतें, बुनियादी शिकायतों के अभाव की बातें जो वहां के रेजिडेंट्स करते रहते हैं। हरेरा में 100 से ज्यादा शिकायतें अभी विचाराधीन है। जी रोहित। ऑब्वियसली मैं वापस आऊंगा आपके पास। राव सर, मैं आपके पास आ गया। राव सर, ये देखिए, एक विश्वास ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही, और ये एक बार नहीं कई बार देखा है हमने कि लोग बिल्डर से परेशान हैं। देश में हम सुनते हैं कि कानून बहुत जबरदस्त है, रेरा और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े टर्म्स हम सुनते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई डर का माहौल नहीं है क्या? देखिए रोहित जी, डर तो तब होता है जब आदमी का अंदर से कोई पावरफुल नहीं है, लेकिन पैसे का पावर जो है, जैसे आपने अभी बताया कि परचून की दुकान से 10, 12, 15 साल में इन्होंने इतने बड़े अंपायर खड़े कर लिए, इतने ज्यादा वो हो गई। तो ये कोई भी आज तक मैं किसी ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी जो इतने साल में इतने ज्यादा फ्लोरिश की है। वो तभी हो सकता है जब गरीबों की खून पसीने की कमाई को लेकर उस पर उड़ाया जा रहा है। ऐसे लग्जरी कारें, लग्जरी पैसा, लग्जरी घर, ये सारा कुछ, ये सब गरीबों की पैसे का इकट्ठा किया हुआ है, उसको लूट लूट कर ये जो कर रहे हैं। और जहां जहां शिकायतें हैं, जितनी शिकायतें जैसे अभी बता रहे थे मनोज जी, 100 के लगभग रेरा डेफिनेटली ये जब से रेरा आया तब से इन पे नकेल कसी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये लूप होल निकाल लेते हैं अपने पैसे का बेजा इस्तेमाल करते हुए। जो नाजायज पैसे को इकट्ठा किया वो उसी से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की बात है, जहां EOW है, ED है और दूसरा जो SFIU है, ये यहाँ पर बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाले बड़े सीजन्ड ऑफिसर्स होते हैं। मैं समझता हूँ उनको अपनी काबिलियत के हिसाब से जो 2023 से केस चले थे उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके वो ट्रायल भेजेंगे और उस ट्रायल में इन लोगों के खिलाफ जो कानूनी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आम पब्लिक में है, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, जो लोगों के पैसे फंस जाते हैं तो उन लोगों के पैसे ये जब शिकायतें होती है तो वापिस देते हैं, लेकिन वो जितना पैसा जमा किया हुआ वो भी नहीं देते हैं, उससे भी काट के देते हैं। ये आम बात धारणा है बिल्डर्स की कि हम पैसे दे देंगे, लेकिन मान लो किसी के 10,000 रुपए हैं तो उसमें से 7-8 हजार रुपए देंगे, बाकी रख लेंगे। यानी कि कितने साल का वो, और जो आदमी जिसका बेचारा गरीब आदमी है उसको वापस कुछ मिल जाए तो वो समझते भागते चोर की लंगोटी से ही वो वाला एक यहाँ पर लागू होता है और वो फिर पैसा ले लेते हैं, लेकिन बद्दुआएं जरूर देते हैं उनको। और इन बद्दुआओं का असर है इन लोगों के लिए, जो कि अब ये आगे पछताएंगे और आगे जैसा भी इनके खिलाफ जो कुछ कार्रवाई होगी वो लोगों की बद्दुआओं की वजह से और ज्यादा सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन शर्त यह है कि सरकार और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, पूर्ण तरीके से न्याय करें पब्लिक नहीं। ऑब्वियसली अगर हम M3M पर सवाल उठा रहे हैं या कुछ तथ्य उनके सामने रख रहे हैं, तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं जो इनसाइट्स हमारे साथ सुबोध जी साझा कर रहे हैं, देवनाथ साझा कर रहे हैं, आप तमाम लोग, क्योंकि आप पब्लिक सर्विसेज से जुड़े रहे हैं, आपके सामने अनगिनत कितने ऐसे केसेस आते होंगे। देवनाथ, मैं आपके पास आ गया। देवनाथ, आपकी तो आप ग्राउंड रिपोर्ट भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, बिल्डर से जुड़ी कई परेशानियों को लेकर भारत एक्सप्रेस हमेशा से हम लोगों की आवाज बनता रहा है, अभी भी हम लोग यही काम कर रहे हैं और हम सिर्फ रिपोर्ट रख रहे हैं। हमें किसी पर आक्षेप नहीं लगाना, हम तो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आम लोगों के, गरीब लोगों के हार्ड अर्न मनी से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाकर डिनर करने से क्या मिल गया? अगर आप लोगों को बुनियादी सुविधाएं देते तो जो लोग सड़कों पर उतरते हैं आपके खिलाफ, जिस वजह से आपका दुष्प्रचार होता है, वो कम होता, उस पर आप पैसा खर्च कर लीजिए। लेकिन देवनाथ, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपकी तो अथॉरिटीज में भी अच्छी जान पहचान रहती है, आप लोग वहां पर भी जाते हैं, तमाम चीजों पर आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं। M3M को लेकर अथॉरिटीज किस तरीके से रिएक्ट करती हैं? और देखिए, इनके खिलाफ जिस तरीके के मामले दर्ज हैं उससे साफ जाहिर होता है कि ये इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया। और एक और बात, ये सपनों के लुटेरे हैं। दरअसल ये क्या है कि जो लोग भी घर का सपना सजोए हुए हैं उनको ये लूटने का काम करते हैं। और इसीलिए ये जो डिनर डिप्लोमेसी देख रहे हैं आप, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके पीछे तर्क यही है कि अपनी जो मूल छवि है, जो इनका सच है, जो इनका काला चेहरा है, उसको ये छिपा लेना चाहते हैं उस फोटो के जरिए। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप आम्रपाली की भी बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी की फोटो का इस्तेमाल हुआ था, और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरह इस
तरीके का बात कर रहे हैं। लेकिन एक और जो जरूरी बात है रोहित, वो ये है कि इनके कई प्रोजेक्ट को रेरा ने अनुमति नहीं दी थी, पंजीकरण नहीं कराया था, इसके बावजूद भी इन्होंने शुरू किया। और इसके अलावा जो गुरुग्राम के हमारे साथी थे वो लगातार बता रहे थे कि 300 खरीदार सड़क पर घूमने लगे और वो लगातार इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने गुहार लगाई कि आखिर जो इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए तमाम सारी कोशिशें कर रहे हैं, वो हमारे महज फ्लैट देने को क्यों नहीं तैयार हैं, क्यों हमारे पैसे हड़पने को तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बिल्डर की नीयत में खोट है। और ये भी मैं बताऊं कि ये कोई मामूली बिल्डर नहीं है, 8वीं सबसे बड़ी जो व्यवस्था है इनकी, भारत के सबसे 8वें बड़े बिल्डर हैं। हाँ। और इनकी सूची में नाम है इनका, मैं बताऊं आपको। तो जाहिर सी बात है कि नीयत में खोट है। और जिस तरीके के मामले दर्ज हुए हैं, जिस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, इसके बावजूद इनका भ्रमित करने का जो खेल है लगातार जारी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन मैं सुबोध जी से लेना चाहता हूं। सुबोध जी, टॉप 8 की बात कर रहे हैं देवनाथ की, टॉप 8 कंपनीज में देश में तो बिल्डरों की भरमार है, उसमें भी अगर आप टॉप 8 पर आ रहे हो यानी कुछ बहुत बड़ा है आपके पास। मैं आपको बड़ी सीधी सी 2 बातें बताता हूँ। एक, कभी जब हमने अपने इस प्रोग्राम का प्रोमो चलाना शुरू किया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता लगा कि हम इस तरह का एक M3M के खिलाफ प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें उनकी जो हकीकत है वो सामने रखी जाएगी, तो एक व्यक्ति ने, गुड़गांव के हैं, फ़ोन किया, डरे सहमे हुए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने शायद हम पे ट्रस्ट किया और ट्रस्ट करने के बाद उन्होंने बताया, कुछ कागज भी भेजे जी, और नाम छिपाने की गुजारिश की, इसलिए मैं उन चीज़ों को सामने रखना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने नवंबर 2021 में एक फ्लैट बुक कराया था, उसके लिए करीब 30 लाख रुपए की पेमेंट एक नंबर में बैंक चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा ट्रांसफर कर दे, 30 लाख रुपए पेमेंट कर दी। ठीक, कुछ हालात चेंज हुए कोविड के बाद में और उसके बाद उन्होंने अपना वो फ्लैट का जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा दी। उन शख्स को आज तक उनका 1 रुपया भी M3M बिल्डर ने वापस नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2 बताता हूँ, नोएडा के अंदर यमुना अथॉरिटी ने अप्रैल 2023 में M3M बिल्डर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है। मुकदमा इसलिए दर्ज कराया कि M3M बिल्डर ने उस इलाके में लोगों को फ्लैट बेचने शुरू कर दिए, और जो फ्लैट बेचने की बात की जा रही थी, लोगों से पैसा लिया जा रहा था, बुकिंग की जा रही थी, उस प्रोजेक्ट को लेकर कोई लाइसेंस नहीं लिया, कोई वहां पर नक्शा पास नहीं कराया, रेरा से उसकी अनुमति नहीं थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात देखिए, एक जो अभी बात आपने उठाई और जो हमारे पैनल से जुड़े हुए बाकी लोग भी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है ना, उसका पैसे का प्रभाव वो ब्यूरोक्रेसी को भी अपने चंगुल में फंसा लेता है। आप देखेंगे अक्सर क्या होता है कि कोई एजेंसी बहुत सारे प्रेशर के बाद में किसी बड़े बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करती है और थोड़े दिन के बाद में उस बिल्डर को बेल मिल जाती है। कारण क्या होता है? कारण ये नहीं होता केस झूठा था, कारण ये होता है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, यानी जानबूझकर एक ऐसा लकूना छोड़ दिया गया कि साहब हमने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, हम इसको काम भी रुकवा दिया है, हमने प्रॉपर्टी सील भी कर दी है, और जब वो कोर्ट में पेपर जाते पता लगा आपने नोटिस क्यों नहीं दिया था साहब वो साहब भूल गए। तो ये बेसिकली क्या है, नौकरशाही, नेताशाही, राजनेता, माफिया, ये एक पूरा गठजोड़ है। अगर इस पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए जहां पर कि चुनिंदा ईमानदार अधिकारी या कोई जुडिशियल ऑफिसर्स हों, तो सारा सच 6 महीने में सामने आ जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि कोर्ट के पास मुकदमों का बर्डन ज्यादा है, नौकरशाही के अंदर जो लोग बैठे हैं या तो उनको अच्छी पोस्टिंग चाहिए, उनको पैसा चाहिए ऑब्वियसली, और नेताओं की जहां तक बात है तो बिना नेता के तो कोई बड़ा बिल्डर बना नहीं है, नहीं बना। अब 3-4 बिल्डरों को मैं आपको बताता हूं, एक इरिगेशन के अंदर इंजीनियर थे, हजारों करोड़ का कारोबार बना लिया। एक बिहार से आए थे, कोसाम्बी गाजियाबाद के पास में एक छोटी सी कॉलोनी है, वहां पर फ्लैट बनाते थे, बहुत बड़े बिल्डर बन गए। एक लोगों के मकान बनाने का ठेका देने वाले सुपर टैग बिल्डर, वो बहुत बड़े बिल्डर हो गए। यही तो प्रॉब्लम है, हुआ मूल सवाल यही था ना कि इस ये हुआ कि तीनों को जेल जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जो एक गरीब आदमी जिसने अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी खून पसीने की कमाई उनके पास में प्रॉपर्टी बुक कराने के लिए लगाई थी, वो तो उसको समय पर नहीं मिली। नहीं, तो ये किसका फेलियर है? हमारा सवाल जो है, हमारा सवाल एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, हमें किसी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी छवि अच्छी रहे, उसकी छवि खराब हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सीधा सीधा मकसद ये है कि एक आम आदमी अपनी खून पसीने की कमाई, बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, इलाज कराने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, और जब वो अपनी पूरी पूंजी लगाकर कोई मकान बुक कराता है तो उसको समय पर नहीं मिलता है। उसके बाद वो चक्कर काटता है, फिर आयोग बनता है, प्रशासन कार्रवाई करता है, लकूना छोड़ देता है, कोर्ट उनको बेल दे देती है, लास्ट में आके बोलते साहब हमारे झूठे केस में फंसाया था।
तो ये पूरे सिस्टम के खिलाफ मामला है। M3M भी उसी कड़ी के अंदर एक, भले ही वो आठवें नंबर पर आता हो बिल्डर की जो अपनी श्रेणी में आता है, टॉप 8, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसके कारनामे बर्दाश्त करने लायक हैं? क्यों सरकारी एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती? और देखिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मैं पहले ही कह रहा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और जिस माहौल की मैं जिक्र कर रहा था, मेरे मूल सवाल में यही था कि ये माहौल, ये एनवायरनमेंट क्यों ऐसा कि ऐसे लोगों को और पालन पोषण, ऐसे लोगों को और न्यूट्रिशन, और आम जनता की जो प्रॉब्लम सुबोध जी आप बता रहे हैं ना, वही सवाल, ये मेन जो पूरा हमारा प्रोग्राम है, आप लोगों की जो पूरी मेहनत है, उसी आम जनता के लिए है, और उसी आम जनता के लिए भारत एक्सप्रेस हमेशा से आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के मुताबिक M3M ग्रुप ने शेल कंपनियों के जरिए IREO ग्रुप से 400 करोड़ रुपए हासिल किए, और इस बड़ी रकम को डेवलपमेंट राइट के जरिए पेमेंट के तौर पर दिखाया, जबकि जमीन पहले से M3M समूह की थी और उसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए थी। इसके बाद कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के पेमेंट के लिए जमीन को 5 शेल कंपनी, अब वो कंपनियों के नाम क्या थे? बेस रियल्टर्स, आदि बिल्डवेल, सिग्नस प्रॉप बिल्ड, इनोवेटिव रियलटेक एंड विजन मल्टीप्लेक्स को बेच दिया। गबन का यह सिलसिला यही नहीं रुका, इसके बाद शेल कंपनियों ने उसी जमीन की डेवलपमेंट राइट IREO ग्रुप को करीब 400 करोड़ रुपए में बेच दी है। ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच में पता चला कि शेल कंपनियां M3M ग्रुप द्वारा ऑपरेट की जा रही थी, और इन सभी शेल कंपनियों की ओनरशिप और ऑपरेशन M3M ग्रुप द्वारा ही किया जा रहा था। जांच एजेंसी के मुताबिक बंसल ब्रदर्स ने निवेशकों और ग्राहकों से 400 करोड़ रुपयों की हेराफेरी की। यह तो सिर्फ एक मामला है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। अगर आप भी M3M ग्रुप के आप उनसे शोषित हो रहे हैं, आपकी कोई ऐसी सुनवाई है, कोई ऐसे सवाल है जो कोई नहीं सुन रहा, हमारे साथ जुड़िए, हम सुनेंगे। आपकी आवाज बनेगा भारत एक्सप्रेस। हमारे हेल्पलाइन नंबर 9311091556 पर आप हमें अपनी शिकायत लिखकर भेज सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। सवाल नंबर 6, राजस्थान के भिवानी में ड्राइवर पूरन बहादुर को कंपनी का डायरेक्टर बनाने की सच्चाई क्या है? सवाल नंबर 7, क्या M3M ने 394 करोड़ रुपए 17 कंपनियों में अनैतिक मकसद से डाइवर्ट नहीं की थी? सवाल नंबर 8, क्या 404 करोड़ की जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए IREO ग्रुप ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था? तो ये स्टोरीज आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, फैक्ट्स रख रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त में शेल कंपनियां क्या होती है, फेक शेल कंपनियां क्या होती है, कैसे मनी को उसी में घुमाया जाता है, कैसे मनी ट्रेल हाथ में नहीं आता एजेंसीज भी इन चीजों को अब समझ चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं, जबरदस्त गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं गुरुग्राम होकर आता हूं। मेरे सहयोगी गुरुग्राम से लगातार लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं मनोज, क्योंकि अभी देवनाथ भी जिक्र कर रहे थे, अभी जिक्र यहां पर सुबोध जी भी कर रहे थे कि भैया ऐसे लोगों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जो इस ग्रुप द्वारा परेशान है, प्रताड़ित है, बार बार अपनी आवाज उठा रहा है, जब कोई नहीं सुन रहा तो भारत एक्सप्रेस है ना आपकी आवाज। जी बिल्कुल रोहित, जैसा आपने बताया कि दिए गए नंबरों से जो भी उपभोक्ता M3M के सताए हुए हैं, हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनकी परेशानियों को हल जरूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपने जो बात की, जरूर जो उपभोक्ता हैं, जो जिन्होंने बुकिंग की है यहाँ पे, वो काफी परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अगर बिल्डर उन्हें पोजीशन दे भी देते हैं तो जो बुनियादी सुविधाएं, जो जैसा वादा बुकिंग के समय किया जाता है, वैसी कुछ सुविधाएं उनको दी नहीं जाती हैं, जिसकी शिकायत जरूर हरेरा के पास जरूर डाली जाती है। लेकिन चाहे हरियाणा सरकार की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, तो अभी तक जो है कोई एक्शन साफ तौर पर देखा नहीं जा सकता है। जी रोहित, ये बड़ी चीज है, ये लूप होल्स क्यों हैं, कौन नहीं जानता। मैं जा रहा हूं सीधा संदीप जी, फिर सुबोध जी आपके पास आ रहा हूं, देव भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, आप तो पब्लिक लाइफ में भी रहते हैं, बहुत शानदार वक्ता तो है ही, अधिवक्ता भी हैं, ये एडवोकेट हैं, आपके पास भी तो लंबी फेहरिस्त आती होगी। ऐसे कितने केसेस आपने देखे होंगे कि भैया बिल्डर ने वादे किए, कोई सुनवाई नहीं, बिल्डर मलाई काट रहा है, गरीब आदमी सड़क पर था, सड़क पर है, सड़क पर ही रहेगा क्या? देखिए रोहित जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, क्योंकि जब ये बिल्डर बुकिंग शुरू करता है ना 10% और 90% वाले हिसाब में कि 10% आप डाउन पेमेंट करोगे, 90% ऐसे करोगे, तो जब बायर का पैसा बिल्डर के पास आता है तो हजारों करोड़ रुपए उसके पास इकट्ठा हो जाता है।
उस पैसे से वो क्या करता है, पहले अपने बच्चों को भारत से बाहर सेट करता है, फिर अपनी प्रॉपर्टीज को डाइवर्ट करता है और धीरे धीरे उसकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है। एक लाइन मैं कहता हूं, सर्दी और शर्म जिसको लगती है ना उसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी शर्म चली गई तो फिर आप कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक मोटी चमड़ी की बात मैं बता दूं, अगर 1000-2000 करोड़ कमा लिए, उसके बाद साल 2 साल तिहाड़ में भी रहना पड़े तो क्या दिक्कत है? पब्लिक कम से कम छीनने तो नहीं आएगी ना पैसे, सवाल पूछने तो नहीं आएगी। वो तो खुद ही नहीं चाहेंगे कि बेल हम लें। भाई जेल के अंदर रह रहे हैं, हमारा पैसा तो सेल कंपनीज उसको बना ही रही हैं, बच्चे सारे भारत से बाहर सेट हो गए हैं और कुछ कंट्रीज में पेड सिटीजनशिप मिलती है। तो मैं तो कहूंगा कि जांच एजेंसियां इस पर भी जाएं कि कहीं इन्होंने दूसरे देश की नागरिकता तो नहीं ले रखी है। तो उस लेवल पे भी देखना चाहिए कि आने वाले समय में कहीं ये भाग भी ना जाए सेटिंग करके। तो इन सब चीजों को देखना चाहिए कि बायर के पैसे से इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो जाती है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी ये नहीं डरते हैं। बिल्कुल नहीं। और अभी जिक्र सुबोध जी ने यहां पर किया कि इतने बदनाम हो गए कि वो जज साहब जो लूप होल्स के बहाने इनको जमानत अगर दे देते हैं तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठ गई। सुबोध जी मैं आ रहा हूं, एक बार देवनाथ जी के पास में बहुत देर से गया नहीं, देवनाथ जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए। देवनाथ जी, आप ग्राउंड पर भी रिपोर्ट करते हैं, अभी हरियाणा में भी चुनाव थे, कई जगह आप घूमे, गुरुग्राम से आपका शो गया, बहुत शानदार रहा। और जिस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं, सुबोध जी हो गए, मनोज हो गए, लोग बहुत परेशान हैं। रोहित, एक बात समझ में नहीं आती कि बिल्डर ही क्यों इतना अमीर हो जाते हैं, रातों रात कैसे अमीर हो जाते हैं। और सही बात है कि इनके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो साफ जाहिर है कि बहुत मामूली लोग होते हैं, जैसा सुबोध जी ने बताया। लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसा कौन सा गठजोड़ है जिसके बाद ये रातों रात अमीर हो जाते हैं। और ये भी मैं बताऊं कि जैसा आप, ये कोई भी ऐसा बायर्स नहीं है जो बिल्डर से परेशान नहीं हो। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल है, अनगिनत सवाल है, सिस्टम से सवाल है। सवाल ये है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और M3M की बात करें तो इनका प्रभाव देखिए, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए ही तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को ट्वीट किया है। और उन्होंने लिखा क्या कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस प्रभाव का, जिस छवि को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, देश उनको समझ रहा हो। भारत एक्सप्रेस की कोशिश है कि लगातार वही छवि दिखे जो छवि उनकी है। और छवि ये है कि इनके खिलाफ तमाम जांच चल रहे हैं, इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, इनके खिलाफ धोखाधड़ी 400 करोड़, इसके अलावा 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां, 6 करोड़ के इनके गहने जेवर। ये क्या है, ये किस तरीके के पैसे हैं? मामूली बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी कैसे इतना अमीर बन जाता है? और ये जो 60 गार्ड, जैसा कि बता रहे, हो सकता है कि इन्होंने अपने बच्चों को सेटल कर दिया हो। और ये करते हैं, मोटी चमड़ी की बात जहां तक है वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये किसी भी बायर्स की आंखों में जो आंसू होते हैं, इन पर फर्क ही नहीं पड़ता। लोग नारे लगा जाते हैं, लगाते रहते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसा कौन है जो नहीं जानता? सुबोध जी, आपने, मैं अगर 2023 वाला अपना प्रोग्राम याद करूं, ऑब्वियसली उससे पहले भी आपकी काफी मेहनत रही, तो मैं तो कहूंगा कि आप कई सालों से लगातार इन चीजों के पीछे लगे हैं ताकि आम जनता की आवाज दबे ना। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, शुरुआत मुझे बता दीजिए, जब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, आपने भी देखा होगा बंसल ब्रदर्स क्या है, कैसे काम किया, इनकी शुरुआत कैसी रही थी, कहां इन लोगों ने पहले फोकस किया, एक बार प्लीज वो भी बता दीजिए। देखिए रोहित, इन लोगों का जो तावड़ू गांव है हरियाणा के अंदर, वहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनके फादर की परचून की दुकान थी और इनका बेसिक काम क्या था, जो बड़े बिल्डर्स आते थे उनके लिए जमीन के सौदे कराना। तो उसके अंदर जो जांच के अंदर चीज़ें सामने आई, जिस तरह के इनके खिलाफ आरोप जो हमें डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें सामने आए हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट दिखा रहा है कि इन लोगों ने कुछ बड़े बिल्डर्स के लिए लैंड परचेज की, बिल्डर्स से ज़्यादा पैसा लिया, किसानों को कम पैसा दिया, जो बीच का मार्जिन था वो, उसके लिए एक सेल कंपनियाँ बनाई छोटे छोटे, और उसमें पैसा वो इन्वेस्ट करके बाद में वो बैंक खाते बंद करके वो पैसा इधर उधर कर दिया। मतलब उसको मनी लॉन्ड्रिंग जिसको बोलते हैं, हवाला बोलते हैं। और इस मामले में सबसे बड़ी बात आता है, TC गुप्ता करके एक टाउन प्लान हुआ करते थे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर शायद ही ऐसा कोई बिल्डर होगा जो उनके नाम से वाकिफ ना हो, क्योंकि हरियाणा के सबसे बदनाम IAS अधिकारियों में उनकी गिनती शुमार होती थी। और वो भी तावड़ू के रहने वाले थे, जिस गाँव के बसंत बंसल, रूप बंसल और ये पंकज बंसल रहने वाले थे, उसी गाँव के वो रहने वाले थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि जो TC गुप्ता जी ने पैसा कमाया तो M3M ग्रुप ने उसको इन्वेस्ट किया और वहीं से उस पैसे से अपना कारोबार खड़ा किया। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों को एक बेसिक समझ आ गई थी। इन लोगों ने छोटे छोटे शहरों का रुख किया, जो मेट्रोपोलिटन सिटी है वहाँ पर नहीं गए, वहाँ नज़रों में आ जाता है आदमी। इन्होंने छोटे छोटे शहर थे, उनमें अपना
काम शुरू किया, वहाँ के जो सीए थे, चार्टेड अकाउंटेंट्स थे, कंपनी सेक्रेटरीज थे, उनसे अपना कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पर बेनामी सेल कंपनियाँ क्रिएट की, उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र किया और बाद में उसको मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू गायब कर दिया। बेसिकली इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी यही रही है। और इसके बाद जो पुरानी सरकार रही है वो सत्ता में थी, तो वहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट हुआ, वहाँ से इन्होंने लैंड के सौदे करने शुरू किए। और जो अभी ईडी के जो जांच चल रही है उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी है, इन लोगों की उसमें सांठगांठ शामिल, वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो बेसिकली इनका धंधा था। मैं आपको सबसे बड़ी बात और बताता हूँ, पेंडोरा पेपर्स जो इन्वेस्टिगेशन थी जिसके ऊपर बड़ा हंगामा मचा था हमारे देश के अंदर, उसमें भी इन लोगों का नाम आया था। इन लोगों पर आरोप ये था कि पेंडोरा पेपर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपया भारत से बाहर हवाला के थ्रू भेजा है ऑफशोर कंट्रीज में। ऑफशोर कंट्री वो हैं जहां पर कि आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून बेमानी हो जाते हैं, तो वहां पर इन्होंने ऑफशोर कंट्री के थ्रू, ऑफशोर कंट्री के अंदर इन्होंने वो सारा पैसा डाइवर्ट कर दिया। तो इनका बेसिक जो कहानी, अभी इसके अलावा एक और इन्वेस्टिगेशन सामने आई थी कि इन्होंने स्टैंप ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है करीब 4000 करोड़ रुपया सरकार का भी इन्होंने, इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने सरकार का चुकाया नहीं है। तो बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बन जाता है। बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत सारे घोटाले करने पड़ते हैं, बहुत सारे नेताओं से साठगांठ करनी पड़ती है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को साझीदार बनाना पड़ता है, और तब जाके ट्रम्प जैसे लोगों के साथ फोटो खिंचाई जाती है। नुकसान तो किसी भी घोटाले के अंदर आम आदमी का होता है। हम आपको एक बात, अभी रोहित जी मैं आपको एक बात और बताता हूं कि हमें, जब से हमने इस मुहिम पर पिछली बार काम किया था तब भी और इस बार भी, हमें कई शुभ चिंतकों के फोन आए और सबका कहना यह था कि बहुत बड़ा आदमी है, किसी झूठे मुकदमे में फंसा देगा, बंद करा देगा, आरोप लगा देगा। तो हमने वहाँ भी यही कहा था और मैं अपने दर्शकों से अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि ये भारत एक्सप्रेस है, सत्य, साहस और समर्पण। ये हमारा केवल टैगलाइन नहीं है, ये हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है। हम जनता के साथ खड़े हैं और हमारा काम है सच को सामने लाना। उससे किसको नुकसान होता है, किसको फ़ायदा होता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। M3F ग्रुप के खिलाफ हमने अभी जो स्टोरी की है, ये किसी ग्रुप के खिलाफ स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक हकीकत पर, एक डॉक्यूमेंट के बेस पर, तथ्यों के आधार पर। और हमने जब पंकज बंसल से सवाल किया कि भैया आप ट्रंप साहब के पास गए तो क्या आपने अपनी बैकग्राउंड उनको बताई, तो उसका जवाब इसलिए नहीं आया शायद कि वो उन्होंने पेड पेमेंट करने के बाद में वो सीट हासिल की थी। और एक सवाल और भी है इसी के बीच में जो निकलता है कि आपने $1 मिलियन, मतलब करीब 8 करोड़ रुपए आपने वहां पे किए हैं उस सीट को लेने के लिए। वो पैसा वहां कैसे पहुंचा, वो पैसा कैसे पहुंचा, क्या एक नंबर में वो पैसा गया था वहां पर, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये ऐसे तथ्य हैं जो भारत एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ क्यों लिख रहा है, क्यों बता रहा है, दर्शकों को बता रहा है। जो जांच एजेंसी है, एजेंसीज काम कर रही है, एजेंसीज के सामने चीजें और जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने साल आपने खपा दिए, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने आए जो आपको देखकर भी लगा कि भैया अच्छा ये भी हो रहा है, और अभी इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे जा रही है आपकी? देखिए रोहित, इसमें जो अभी हमने जिक्र किया था IREO का, जिसके माध्यम से 407 करोड़ रुपए का पहले पैसा सेल कंपनियों में ट्रांसफर किया और वापस फिर IRO को दे दिया गया। उस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो उस प्रोजेक्ट को लेकर ना तो कोई प्लानिंग थी, ना कोई किसी से स्वीकृति ली गई थी, और ना ही वहाँ पर कोई योजना को असली नामा पहनाया जाना था। ठीक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो IREO कंपनी है वो भी बेसिकली M3M के जो प्रमोटर्स हैं वही उसके पीछे खड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वही इस कंपनी को भी चला रहे हैं। और इस कंपनी के अंदर जिस आदमी ने इस पूरे घोटाले को, घालमेल को अंजाम दिया, उसका नाम था ललित गोयल जी। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि उस शख्स को 150 करोड़ रुपए की सैलरी पर हायर किया गया था, जिसका काम केवल ये था कि पैसे को कैसे इन कंपनियों के बीच में घुमाना है और उसको मनी लॉन्ड्रिंग नज़र ना आए, इस बात को छिपा कर रखना है। तो ये पूरा जो घोटाला है ये बड़ी सोचे समझे तरीके से किया गया, लेकिन वो तो हमारी एजेंसियां हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अभी भी पकड़ लिया है। अभी आपको बताते हैं, हमें एक जानकारी मिली है कि गुड़गांव के अंदर एक शख्स ने इनके लोगों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई। आपको हैरानी होगी कि उस मामले की FIR सरकार के पोर्टल पर मौजूद नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली कंपलसरी है, आपको हर FIR पोर्टल पर रखनी होगी अगर वो सेंसिटिव नेचर की नहीं है तो जी। और हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद उस शख्स को मरवा दिया गया है। अभी चीज़ें कंफर्म नहीं है तो उस पर जांच चल रही है, लेकिन ये अपना आप में हैरानी की बात है कि केस दर्ज होता है और वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी FIR गायब कर दी जाती है, ना थाने में मिलती है ना पोर्टल में मिलती है। और जिसने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, वो आदमी गायब है, लापता है।
इट्स शॉकिंग तो सर। ये लगातार कोई आपकी छोटा investigation मोटा इस दिशा मामला में, नहीं तो है। ऑब्वियसली ये मामला बहुत बड़ा है। मेरे साथ लगातार मनोज भी बने हुए हैं। गुरुग्राम का आपने जिक्र किया। मनोज, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं। एक रिपोर्ट है जो दर्शकों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अगर आप भी हैं M3M ग्रुप से शोषित और नहीं हो रही आपकी कोई सुनवाई, तो भारत एक्सप्रेस आपकी आवाज बनेगा। हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर आप हमसे जरूर जुड़िए। नंबर एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, 9311091556। एक बार फिर सुन लीजिए, 9311091556। आपकी स्क्रीन पर भी आ गया, लिख लीजिए। यह नंबर आपको आगे भी काम आएगा। M3M ग्रुप की हेरा फेरी का सिलसिला यहां पर ही खत्म नहीं होता। इसी साल जुलाई में प्रवर्तन निदेशालय, यानी लास्ट ईयर की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, लास्ट ईयर जुलाई में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कथित भूमि धोखाधड़ी मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत गुरुग्राम में रियल एस्टेट ग्रुप M3M की 300 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की जमीन को कुर्क किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता और हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जमीन को कुर्क करने के लिए संघीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था। आपको बता दूं यहां पर कि ये करीब 88 एकड़ जमीन हरियाणा के गुरुग्राम जिले के हरसरू तहसील के बशारिया गांव में है, जो दिल्ली की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक इस जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपयों से ऊपर है। मामले में अभी भी कई और सवाल हैं जिनके जवाब जानना बाकी है। सवाल नंबर 9, IREO समूह की कंपनियों ने M3M समूह की कंपनियों में बड़ी धनराशि स्थानांतरित यानी ट्रांसफर क्यों की थी? सवाल नंबर 10, कंपनी के शेयर और संपत्तियां 726 करोड़ रुपयों में क्यों बेच दी गई? सवाल नंबर 11, बिक्री से प्राप्त रकम प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों को क्यों दी गई? भारत एक्सप्रेस पूछता है। M3M ग्रुप के काले कारनामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले साल जनवरी में शिकायतकर्ता दीपक गुप्ता और मनदीप ढींगरा ने संगीन धाराओं में ओरियन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुधीर ढींगरा, पवन गर्ग, M3M इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया। यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझ लीजिए। M3M ग्रुप के काले कारनामों की फेहरिस्त काफी लंबी है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले साल जनवरी में शिकायतकर्ता दीपक गुप्ता और मनदीप ढींगरा ने FIR संख्या 308/2024 धारा 409, 420, 120B IPC के तहत पुलिस स्टेशन IMT मानेसर गुरुग्राम में ओरियन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के सुधीर ढींगरा, पवन गर्ग, M3M इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। FIR में आरोप है कि दोनों पक्षों ने मानेसर स्थित 158 एकड़ जमीन का सौदा 485 करोड़ रुपयों में तय किया। कथित कंपनी ने पहले से ही उक्त भूमि पर लोन की सुविधा प्रदान की थी, इसलिए बैंकरों और दोनों पक्षों की सहमति से एक समझौता एग्जीक्यूट किया गया और शिकायतकर्ता ने कथित कंपनी के लोन खाते में टोकन के रूप में 10 करोड़ रुपए जमा किए, लेकिन उन्होंने नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया। संबंधित बैंक ने शिकायतकर्ता की 10 करोड़ की राशि वापस कर दी, लेकिन उन्होंने उसे भुनाया नहीं। कथित कंपनी ने इस जमीन को M3M ग्रुप को 423 करोड़ की रकम में बेच दिया। EOW1 गुरुग्राम द्वारा मामले की जांच की गई और मामला सिविल प्रकृति का पाया गया। शिकायतकर्ता ने अदालत के समक्ष भी याचिका दायर की थी, जिसे कानून द्वारा वर्जित टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया। राज्य अपराध शाखा हरियाणा ने मामले की जांच की और FIR दर्ज करने की सिफारिश की। इसकी जांच SCB यानी स्टेट क्राइम ब्रांच हरियाणा द्वारा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक M3M ग्रुप द्वारा 423 करोड़ में हासिल की गई इस विवादित संपत्ति की डील में कदावर राजनेताओं की विशेष नजरें इनायत रही हैं। संदीप जी, प्रोग्राम के एकदम अंत में आ गया हूं, कंक्लूजन के तौर पर आपके पास ही आ रहा हूं। संदीप जी, मुझे बताइए इस सिस्टम पर या इस इकोसिस्टम पर कैसे प्रहार किया जाए? देखिए, कानून में एक वर्ड यूज होता है, मे
और शैल, इन सकने में और नहीं सकने में, इसी में डिस्क्रिशनरी पावर है और इसी का मिसयूज है चारों तरफ। और आज जो कुछ आप देख रहे हैं M3M का साम्राज्य, इसी मे और मे नॉट बी में ही सब कुछ है। इसी में सब कुछ है। सुबोध जी, लगातार आप भी इस मामले में अपनी बात रख ही रहे हैं, मैं तो आपसे भी समझना चाहूंगा, अब जब सारी चीजें इतना सामने हैं तो इतना आसान हो जाता है क्या? एजेंसीज तो कई तरह की बाउंडेशंस भी लगा देती हैं। अभी आप ओवरसीज चीजों की भी बात कर रहे थे, 2000 से 3000 करोड़ का ट्रेल उधर भी हुआ, कई स्टैंप ड्यूटीज, यानी सरकार को भी लगातार ये लोग उनकी आंखों पर भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। देखिए रोहित, हमने जो जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अगर उन पर उनमें जो आरोप लगे हैं M3M ग्रुप के खिलाफ, अगर उन पर ध्यान दें तो इसमें आ रहा है कि करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो पैसा है वो हवाला के माध्यम से बाहर भेज दिया गया है। अभी जो लास्ट वाला हम बता रहे थे कि अभी दो कंपनियों के बीच में एक सौदा होता है, उस सौदे के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और वो जब तक उस डिस्प्यूट सुलझने से पहले ही M3M ग्रुप उस ज़मीन को खरीद लेता है। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब तक दो लोगों के बीच में चल रहा विवाद खत्म नहीं होता, आप उस ज़मीन को सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं और उसके अंदर भी इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि वहाँ पर पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दी गई है, तथ्यों को छिपाया गया है, लैंड यूज के बारे में गलत जानकारी दी गई है। तो ये बेसिकली जो बिल्डर्स लॉबी है, इसके खिलाफ इस तरह के जो आरोप लगते हैं, M3M उससे अछूता नहीं है। ये भले ही एक हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट बड़े बिल्डरों में नाम इसका शुमार होता हो, लेकिन इसकी जो असलियत है वो बहुत काली है। ये स्याह दाग हैं, ये आराम से नहीं छूटेंगे। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुझे लगता है बहुत जल्दी एक नई ठोस जानकारी सामने लेकर फिर चलते हैं। और सुबोध जी, मैं तो सच बताऊं, मैं तो आपको कांग्रेचुलेट अभी कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं बार बार हम लोग एक टाइमलाइन पर काम करते हैं। मैं एक बार जल्दी से देवनाथ आपके पास आ रहा हूं। देवनाथ, जैसा मैंने आपसे पूछा कि गुरुग्राम तो आप भी बहुत गए, जहां बार बार कहा गया कि यहां पर एकदम अलग ही वर्चस्व बोलता है उनका, आपने कभी इस पूरे मामले को लेकर अथॉरिटीज के कई अधिकारियों से भी संवाद करने का प्रयास किया कि नहीं किया? आम लोगों की आवाज तो हम उठा ही रहे हैं, वो लोग तो परेशान हैं, हैरान हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दे के थक चुके हैं, लेकिन अथॉरिटीज किस तरीके से इन केसेस को देखती है, हैंडल कर रही है? रोहित, इसके पहले मैं ये कहूंगा कि जो भारत एक्सप्रेस ने सवाल पूछा था बंसल से, उनका जवाब क्यों नहीं मिला? जब आपके पास सेल्फी पोस्ट करने का टाइम है, जब आप अमेरिकी राष्ट्रपति का फोटो एक्स पर पोस्ट कर सकते हैं, तो हमारे उन सवालों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया जो उन बायर्स के लिए और आपके धंधे के लिए, आपके पूरे सिस्टम के लिए जरूरी है? आपने इतना समय क्यों नहीं निकाला? हमारे मेल को आपने क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है, आप उसको नजरअंदाज करना चाहते हैं और इन सवालों के जवाब ये जाहिर कर देंगे कि आपकी असलियत क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल हैं हमारे, अब भी हम वो सवाल आपसे लगातार पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब दीजिए। उन सवालों के जवाब में ही आपकी करतूत छिपी है। आपकी समस्या यह है कि आप इससे नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल भारत एक्सप्रेस पूछता रहेगा। अब देखिए, जहां तक अथॉरिटी की बात है, जहां तक सिस्टम की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की कार्रवाई हुई है उसी के बाद तो ये सामने आया है, सारा सच सामने आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि ऐसे बिल्डर के खिलाफ जो प्रभावी कदम है वो बहुत कम उठ पाता है। और यही तो बड़ा सवाल है। चलिए, आपने उनको जेल भेज दिया, कुछ जगहों पर ये भी खबरें थी, हमने सारी खबरें रखने का प्रयास किया, कुछ जगह से खबरें थी कि कुछ संपत्ति को कुर्क किया गया, कुछ जमीनों को कुर्क किया गया, ईडी की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। ऐसे लोगों के हौसले पस्त क्यों नहीं होते सुबोध जी? और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम तो 2023 में भी इस पूरे मामले पर लगातार बात कर रहे थे, आज जो सवाल पूछे चलिए उनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन आप तो लंबे वक्त से लगे हुए हैं, इस बीच बंसल ब्रदर्स या M3M ग्रुप की तरफ से किसी से कोई संवाद स्थापित हुआ? देखिए रोहित, हमने पिछली बार भी जो M3M ग्रुप है उसके पास में, देखिए किसी भी पत्रकारिता के अंदर पहला धर्म ये है कि आप जिस पर आरोप लग रहे हैं उससे उसका पक्ष जानने की कोशिश की जाए। हमने शुक्रवार को M3M ग्रुप को व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से पूरे जो हमारे क्वेरी थी, जो हमारे पास तथ्य सामने आए थे, उनसे जुड़े सारे सवाल उनको हमने भेजे। हमने उनको 3 दिन का समय दिया। नॉर्मली कुछ जगह हमने देखा कि लोग सुबह क्वेश्चन भेजते हैं, शाम को स्टोरी चला देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और पत्रकारिता का जो सिद्धांत है वो कहता भी यही है। तो हमने शुक्रवार को इन लोगों को ईमेल के माध्यम से डिटेल्स भेजी कि भैया आप इन सवालों के जवाब दे दीजिए, आप इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी, जो भी ऑर्डर है, जो भी कागज है, वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, हम आपके पक्ष को रखेंगे। आरोप गलत होगा तो हम उस बारे में रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे कि एक तरफ आरोप लगा दे बाद में आपका पक्ष रख दें। हम जो सही होगा वही लिखेंगे, वही दिखाएंगे, वही बताएंगे।
लेकिन अभी तक भी इस बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है। और उससे पहले, जवाब आने से पहले कुछ शुभचिंतकों के माध्यम से ये मैसेज जरूर दे दिया गया कि या तो प्रोग्राम रोक दीजिए वरना बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो भैया वार्निंग आ गई, मतलब मैसेज नहीं आया, वार्निंग आ गई। अब जो भी गए ठीक है, उनको लगता है वार्निंग दे रहे हैं, हमें लगता है मैसेज दे रहे हैं, तो उनका अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि इस पूरे मामले के अंदर हमने पिछली बार भी इन लोगों को समय दिया था, इस बार भी इन लोगों को समय दिया, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया गया कि या तो आप जो बायर्स को सुनहरे सपने, सुनहरे ख्वाब, सुनहरी दुनिया दिखा रहे हैं उसका सच सामने आ जाएगा। यदि आप ये कहते हैं कि आपने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सरकार को इस बारे में जानकारी दी थी कि आप जेल जा चुके हैं, तीनों भाई तिहाड़ी हैं, तिहाड़ से वापस आए हैं, वापस आने के बाद में आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए हम कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, तो सवाल ये उठेगा कि भैया आप वहाँ तक पहुँचे कैसे, आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे मिली? उसका जवाब आप दे नहीं सकते। अब दूसरा सवाल क्या है कि जिस तरह की जानकारी सामने आई है कि $1 मिलियन में वहाँ पर टेबल बुक की गई थी चैरिटी फंडिंग के लिए। अब आपने $1 मिलियन लगभग 8, सवा 8, साढ़े 8 करोड़ रुपए बैठते हैं आज के जो डॉलर्स का रेट चल रहा है, आपने 8.5 करोड़ रुपए में एक टेबल ली केवल सेल्फी खिंचवाने के लिए, और अपने बायर्स में, अपने मिलने वालों में जहाँ आपकी छवि दागदार हो चुकी है उस छवि को वापस बरकरार करने के लिए कि आपने वो वहाँ पेमेंट की, और उस पेमेंट के बाद में आप अपने पेड सीट से, मतलब आपने पैसा देने के बाद उसका प्रमोशन कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग बेसिकली इसको बोल सकते हैं। अब यदि आप ये बोलते हैं कि हमने वो पेड सीट ली थी, सिक्योरिटी क्लियरेंस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, साहब हम जेल जा चुके हैं, तो हमने तो पेड सीट थी, हमने पैसा दिया, हमारा चेकिंग हुई, हमने वहाँ जाकर बैठ गए, फोटो खिंचा लिया, तो फिर आप ये कैसे बताएंगे कि आपने 8.5 करोड़ रुपया वहाँ पर कैसे भेजा? 8.5 करोड़ रुपया अगर आपने उस टेबल को बुक कराने के लिए दिया था तो क्या पैसा एक नंबर में भेजा था या वो भी मनी लॉन्ड्रिंग थी? तो आप उसका भी जवाब नहीं दे सकते। समस्या यही है कि इधर कुआं इधर खाई है। और इसलिए देवनाथ कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जैसा सुबोध कह रहे हैं कि वो बताना चाहिए उनको कि उन्होंने बुक किया है इतने पैसे में, क्योंकि देखिए पत्रकारिता का भी एक धर्म है, और मैं आपको बताऊं कि अखबारों में तो एडवर्टोरियल लिख दिया जाता है इस तरीके का, और टेलीविजन में भी एक परंपरा है, लेकिन ये कैसा बिल्डर है जो इतने पैसे दे करके वहां पर अपनी फोटो खिंचवाता है और पूरे देश में प्रचारित करता है कि उसकी विश्वसनीयता बड़ी है, वो बड़ा आदमी है, वो बड़ा बिल्डर है, वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी शख्सियत है, और उनके तस्वीर को भुना करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला है बिल्डर। ये शायद भूल रहा है कि भारत एक्सप्रेस भी है जो सत्य और साहस समर्पण के साथ खबरें दिखाता रहेगा। लेकिन इन सबके बीच जरा ये समझिए कि आखिर उन आंसुओं की कीमत ये क्यों नहीं समझ रहा है जो उसके इर्द गिर्द उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो रोष में हैं, जो लोग, जो बायर्स हैं, जो सड़कों पर भटक रहे हैं, अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे हैं, उनके दर्द को महसूस क्यों नहीं कर रहा है बिल्डर? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप जितना पैसा वहां खर्च कर रहे हो, इनको समय से क्यों नहीं दे देते हो अपना फ्लैट? जो इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा इन्होंने आप पे लगाया है, उसका रिटर्न क्यों नहीं दे रहे हैं आप? दर्द ये सवाल सवाल सिर्फ बहुत आपका अकेले का नहीं है, सिर्फ भारत एक्सप्रेस का नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का है। और बिल्डर, M3M जैसे कई और भी बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सबकी कलई खोली जाएगी। सुबोध जी, मैं तो आपसे ये भी समझना चाहूंगा, बार बार जब हम पॉलिटिकल खबरें पढ़ते हैं तो भैया ईडी का भी बहुत जिक्र सुना हमने, PMLA की धाराओं के बारे में बहुत सुना कि एक बार कोई अंदर चला गया तो बाहर आसानी से आ नहीं सकता। अब यहाँ पर कौन कौन सी PMLA की धाराएं लगाई गई थी, कितनी सख्त धाराएं लगाई गई थी, और जिस लूप होल का जिक्र आप कर रहे थे कि भैया ब्यूरोक्रेसी में भी ये लोग बहुत पैठ बनाकर बैठे हैं। देखिए रोहित, इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हवाले से जुड़ी हुई धाराएं थी। आपने ऑफशोर कंपनी, सेल कंपनी आपने जो क्रिएट करी, पैसे को आपने ऑफशोर कंट्रीज के अंदर ट्रांसफ़र किया, उससे रिलेटेड जो धाराएं थी वो उनके खिलाफ उस धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी। और जहाँ तक अंदर रहने की बात है तो ये लोग जून 2023 में अरेस्ट हुए थे और अक्टूबर में उन लोगों को बेल मिली थी। तो लगभग 4-5 महीने लोग जेल में रहकर आए हैं, और उतना समय मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको, जो मैंने पहले भी बताया था कि हम भले ही M3M के जो काले कारनामे उनको लेकर स्टोरी कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को भी कहने से बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं कि उनको जो बेल मिली थी वो बेसिकली मेरिट पर दी गई थी जी। उस दौरान होता गया कि जो बहुत बड़े मामलों के अंदर अक्सर देखा गया है कि आप जो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, उसके कारण से कोर्ट के अंदर जांच एजेंसियों को मुंह की खानी पड़ती है और आरोपी को बेल मिल जाती है। इस मामले में भी इसी तरह की चीज़ें सामने आई है। कोर्ट ने उनको ये कहकर बेल नहीं दी थी कि भैया आपके खिलाफ आरोप झूठे हैं, आपने कोई घोटाला नहीं किया है, आप बिल्कुल पाक साफ सभी के आदमी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन लोगों को बेल इसलिए मिली कि एक जांच एजेंसी ने जिस प्रक्रिया का पालन करना था
उस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया, इस कारण से वो बेल मिल गई। तो ऐसा नहीं है लोग जेल रहकर आने के बाद में भी क्लीन चिट मिल गई, जांच अभी चल रही है। और अभी 25 जनवरी लास्ट वीक के अंदर जो जज सुधीर परमार के खिलाफ जिस तरह से अभियोग चलाने की अनुमति पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दी है, निश्चित रूप से उस मामले की सही से जांच होगी और उस मामले में एक बार फिर जब वो मामला सामने आएगा तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। ऑब्वियसली सुबोध जी, लगातार इस पूरे मामले में आपकी इन्वेस्टिगेशन पर हम लगातार बात तो करते रहेंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको भी बताया था कि हरियाणा के गुरुग्राम में पिछले साल जनवरी में शिकायतकर्ता दीपक गुप्ता और मनदीप ढींगरा ने संगीन धाराओं में एक केस दर्ज करवाया था। मेरे पास याचिकाकर्ता शिकायतकर्ता के वकील खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण सक्सेना साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्ते, आपको बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। लगातार पिछले 1.5 घंटे से हम लोग इस पूरे मसले पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ पिटीशन में था और अब तक किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? सेटिस्फाई हैं आप, नहीं है? जी, ये जो मामला तो एक जमीन को लेकर था। हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने इनसे एक एग्रीमेंट किया था जी जमीन खरीदने का। ओरिएंट क्राफ्ट की कंपनी थी 3 उनके साथ, और उसके अगेंस्ट 10 करोड़ रुपए का एडवांस दिया था। और एक एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कुछ कंडीशंस थी जो ओरिएंट क्राफ्ट वालों ने पूरी करनी थी, वो उन्होंने पूरी नहीं करी। आप सुन रहे हैं क्या? जी सर, मैं आपको ही सुन रहा हूँ, दर्शक आपको ही सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, तो वो उन्होंने कंडीशन पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से हमने एक याचिका दायर करी थी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाँ, वो हमारी डिसमिस हो गई। उसकी अपील भी हमने फाइल करी, वो भी हमारी डिसमिस हो गई थी। लेकिन हमें ये पता चला था थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि ये लैंड जिसके अगेंस्ट ओरिएंट क्राफ्ट वालों ने हमसे 10 करोड़ रुपए लिए थे बैंक से जी, वो उन्होंने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ था किसी के साथ ऑलरेडी सेल करी हुई थी। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशंस बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा जी, वो सेल कर दी गई। हाँ, और वो सेल भी जो कर दी गई वो जितनी अमाउंट हमारा टैग हुआ था उससे कम पर की गई जी, टू सेव द स्टैम्प ड्यूटी एंड एट द लो कॉस्ट। तो उसके अगेंस्ट फिर हम लोगों ने एक एफआईआर फाइल कराई। ठीक, एफआईआर के आगे वो रजिस्टर्ड हो गई। वो लोग जो ओरिएंट क्राफ्ट वाले थे बिल्कुल, वो लोग गए उसके क्वेश्चन के लिए, उस पर नोटिस हुआ, हाँ, रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया गया जी। और ये कहा गया कि इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। आ- तो आ- इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ठीक चल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार कोर्ट में भी जा रहे हैं, तमाम तथ्यों को सामने रख रहे होंगे, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बंसल ब्रदर्स तो कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, डोनाल्ड ट्रंप के साथ 8-9 करोड़ रुपए खर्च करके टेबल बुक करके वो उनके साथ डिनर कर रहे हैं। सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है कि जो हमारे क्लाइंट ने जिसके साथ एग्रीमेंट किया था जी, उसने उनके साथ धोखा किया और उसने ऑलरेडी जो ये जमीन किसी दूसरी कंपनी को, जो कि अब सामने समझ में आया है कि M3M थी, उसको बेच रखी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण जी, आप जुड़े भारत एक्सप्रेस के पास, बहुत धन्यवाद आपका। बिना देर किए मैं सीधा एसआईटी हेड सुबोध जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अब तक जो आपकी इन्वेस्टिगेशन से जुड़े फैक्ट्स, इनसाइट्स हमने साझा किए, दर्शकों के सामने भी एक क्लियर तस्वीर आ गई। कई सवाल आपने पूछे M3M से, जवाब नहीं आया, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा चक्रव्यूह बुना जाता है, शेल कंपनीज, इधर का पैसा उधर, मनी ट्रेल ना मिल पाए, इसको लेकर जद्दोजहद जबरदस्त, इस चक्रव्यूह को तोड़ा जाएगा? देखिए रोहित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल कंपनियों का जो जाल है ये लगभग ये हमेशा मतलब ये माना जाता है कि ऐसे लोगों के माध्यम से बुना जाता है जो कि आपके विश्वसनीय या आपके यहाँ नौकरी करते हो। बिल्कुल, ऐसी एक कंपनी थी मिस्टी मोडीज, हाँ। मेडोज, उसका जो डायरेक्टर बनाया हुआ था ये बसंत बंसल, रूप बंसल और जो अपना बंसल साहब हैं, इनके पंकज बंसल है, इनके एक ड्राइवर जो फैमिली ड्राइवर हैं पूरन बहादुर, उनको उस कंपनी का डायरेक्टर बनाया हुआ था। 78 एकड़ लैंड थी भिवाड़ी की, जिसका सौदा करने के लिए उस ड्राइवर से साइन कराए गए। उसको ये भी नहीं मालूम वो साइन कहाँ कर रहा है। ऐसी कई सारी सेल कंपनियां जिनके अंदर आप अपने ड्राइवर को, अपने नौकर को, आपके किचन वाले को, आप गार्डनर को, आप ऐसे रसोइये को, आप ऐसे ऐसे लोगों को, उनको मालिक
डायरेक्टर बना देते हैं और उनको बेचारों को ये नहीं पता वो किस पेपर पे साइन कर रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए के सौदे हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो क्यों नहीं देखती कि आप कितने बड़े सौदे करने वाले डायरेक्टर का स्तर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसको पिछला प्रीवियस 3-4-5 साल से सैलरी कहाँ से ले रहा था। ये लकूने बेसिकली इसलिए होते हैं कि मिनिस्ट्रीज के अंदर जो नौकरशाही के अंदर है वो इन चीज़ों की गंभीरता से और बारीकी से जांच नहीं करते हैं और इसी कारण से सेल कंपनियां बनती हैं। अभी जो नई सरकार आई है, जो मोदी सरकार आई है, उसके बाद में सेल कंपनियों के खिलाफ आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में सेल कंपनियां बंद की गई हैं जिनकी ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का डाउट था जी, और जिनके अंदर आलतू फालतू के लोगों को, नौकरों को, रसोइयों को, गार्डनरों को, किचन वालों को, उन लोगों को अपना डायरेक्टर अपॉइंट किया हुआ था। ऐसी बहुत सारी कंपनियां बन हुई हैं। तो ये पूरा जो आप देखेंगे खेल जो M3M ग्रुप का पूरा खेल रहा है, इस पूरे खेल में मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर जितना भी घोटाला है, जितना भी पैसे का लेन देन इधर से उधर गया, उधर से वापस गया, इस तरह का पूरा जो खेल हुआ उसके अंदर सेल कंपनियों को ही माध्यम बनाया गया था जिनमें फर्जी डायरेक्टर बनाए जाते थे, फर्जी खाते खुलवाए जाते थे और उस पैसे को वापस अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर ऑफशोर कंट्री के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता। और ये कहीं ना कहीं एजेंसीज के सामने भी बड़ा चैलेंज है। उम्मीद यही करते हैं कि इस चक्रव्यूह को जबरदस्त तरीके से तोड़ा जाएगा। सुबोध सर, थैंक यू सो मच। आपने जो इन्वेस्टिगेटिव, आपकी टीम, आपको बहुत शुभकामनाएं। आगे भी मैं जानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन तो जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े मेरे साथ। देखिए, बिल्डर्स की मनमानी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की दरकार है। ऐसे में जरूरत है सरकार और संबंधित विभागों को सजग और सतर्क हो जाने की। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।